एपी है, देखिए यहाँ ये है एपी। इसको कहते हैं समांतर श्रेणी। इसको क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का मतलब क्या हो गया कि समांतर माने समान रूप से क्या होगा? बढ़ेगा, या समान रूप से क्या होगा? घटेगा। तो इसीलिए इसको कहा गया है कौन चीज? श्रेणी। श्रेणी मतलब क्या हो गया कि जब नीचा से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? समान रूप से क्या होता है? बढ़ता है। जैसे श्रेणी के लंबाई क्या होता है? उसका श्रेणी के लंबाई क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। जैसे समान रूप से बढ़ेगा, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2, इसके बाद 4, इसके बाद क्या होगा? 6, इसके बाद क्या होगा? 8। तो यहाँ सब समान रूप से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समान रूप से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे 8 हो गया, तब यहाँ 8 8 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? 16। तो इसका मतलब क्या हो गया? 16, तब क्या होगा? 24, तब क्या होगा? 32। तो इसी तरह से समान रूप से बढ़ना चाहिए या समान रूप से घटना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर घटेगा तो यहाँ 16 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? फिर 14, 14 के बाद क्या होगा? 12, 12 के बाद क्या होगा? 10, और 10 के बाद क्या होगा? 8। तो इस समान रूप से घट रहा है या समान रूप से क्या होगा? बढ़ेगा। तो समान रूप से घटेगा बढ़ेगा तो उसको क्या कहेंगे? एपी। तो इस एपी में पहला, ये सभी टर्म है, ये सब क्या है? पद। ये सब क्या है? पद। तो पद के ही कहते हैं टर्म। पद के क्या कहते हैं? टर्म। तो यहाँ पर जब टर्म कहेंगे तो टर्म के शॉर्ट कट में कहते हैं टी। क्या कहते हैं? टी। तो यहाँ पर इसको भी हम कह सकते हैं टी, मतलब सब टर्म है। सब क्या है? टर्म है। लेकिन पहला वाला के T1 कहेंगे। T1 का मतलब क्या हो गया कि पहिल का पद। पहिल का क्या हो गया? पद। और T2 का मतलब क्या हो गया? दूसर का पद। और T3 के मतलब क्या हो गया? तीसर का पद। और T4 का मतलब क्या हो गया? चौथा पद। तो इसीलिए सभी टर्म को क्या कहें? सब पद को क्या कहेंगे इंग्लिश में? टर्म। अब टर्म कहेंगे तो इसको टी से सूचित करते हैं। पहिलका पद को T1, दूसरका पद को T2, तीसरका पद को क्या कहेंगे? T3। तो इसी प्रकार से एपी के क्या होता है? टर्म को लिखा जाता है। अब इस यहाँ पर पहला पद को कहेंगे ए। क्या कहेंगे? ए। आप किसी पद को ए से कहिए या टी से, ए से कहिए या कौन सी से? टी से। लेकिन अगर टी से कहेंगे तो T1, T2, T3, T4। जैसे ए से कहेंगे तो क्या होगा? A1 भी हो जाएगा। तो A1 क्या होगा? इसके बाद A2, इसके बाद क्या होगा? A3। मतलब पहिलका पद को क्या कहेंगे? A1, और दूसरका को क्या कहेंगे? A2, और तीसरका को क्या कहेंगे? A3। तो इस प्रकार से अगर चौथा पद है तो T4 लिखिए या टी क्या लिखिए? और T4 या A4, T4 या A4। तो इसीलिए हम टर्म को टी से भी सूचित करते हैं या टर्म को ए से। लेकिन A1, A2, A3 मतलब 10वां पद अगर कोई होगा तो 10वां पद होगा तो क्या होगा? A10 या T10। दोनों बात सेम है। दोनों बात क्या है? सेम है। तो यहाँ पर एपी इसलिए पढ़ते हैं कि मान लीजिए अगर कोई एपी क्या हो गया? समान रूप से बढ़ेगा। अब बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा टर्म जाएगा। बहुत बड़ा क्या जाएगा? श्रेणी। तो बहुत बड़ा श्रेणी जाएगा तो वहाँ पर अगर कोई पूछ देगा कि यहाँ पर बढ़ते बढ़ते जा रहा है और 100वां टर्म क्या होगा? 100वां टर्म क्या होगा? तो वहाँ पर ही थोड़ी ना करेंगे 1वां पदी, दूसरका पदी, तीसरका पदी, वैसा ही चौथा मतलब 100वां। तो इसी में पेज भर जाएगा। इसीलिए एक फार्मूला आता है Tn बराबर Tn। तो n मतलब nवां पद निकालने का फार्मूला हो गया, क्या हो गया? a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है? d। a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अगर कोई चीज़ बढ़ रहा है, जैसे ही खली की लंबाई यहाँ क्या है? 10 सेमी, अब होगा कितना सेमी? 8 सेमी। अब होगा कितना सेमी? 6 सेमी। अब होगा कितना सेमी? 4 सेमी। तो इसी प्रकार से कहेंगे कि घटते घटते है तो घट कर 10वां बार में कितना घटेगा? 10वां बार में तो यहाँ T10 निकालना होगा कि 10वां वाला पद क्या है? 10वां पद। तो इसीलिए Tn का जो फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम बोले थे कि Tn के जगह पर an भी लिख सकते हैं, तो Tn के जगह पर an भी लिख सकते हैं। तो an बराबर फार्मूला भी क्या होगा? क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ जैसे बढ़ रहा है, यहाँ हो रहा है 2 8 6 8। तो यहाँ जो बीच के अंतर होता है उसको क्या कहते हैं? डी। उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर डी। तो डी निकालने का, डी माने क्या होगा? डिफरेंट। डी माने क्या होगा? डिफरेंट।
और डिफरेंट के कहेंगे अंतर। डिफरेंट के क्या कहेंगे? अंतर। लेकिन अंतर नहीं कहना है, इसको कहना है सार्व अंतर। क्या कहना है इसको? सार्व अंतर या है पदांतर। सार्व अंतर या पदांतर। तो इसमें कई गो टर्म अभी तक पढ़े हैं। ए को कि क्या होगा कि एपी बढ़ेगा तो उसको टर्म कहेंगे, T1 T2 T3, और या A1 A2 A3 A4 ऐसे कहेंगे। पहिलका पद के A1, पहिलका पद के A, इसके जो बीच के अंतर होगा, इसके बीच के क्या होगा? अंतर। तो अंतर को हम कहेंगे डिफरेंट माने अंतर। तो इसको डी से सूचित करते हैं। कौन चीज से? डी से। तो कभी भी अंतर निकालना है तो क्या होगा कि आगे वाला पद में से पीछे वाला पद क्या करेंगे? घटाएंगे। तो वहां पर अंतर निकलेगा। वहां पर क्या निकलेगा? अंतर। आगे वाला पद में से पीछे वाला, जस्ट पीछे वाला घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? अंतर निकलेगा। जैसे यहाँ पर अगर अंतर निकालना है 2 4 6 8 एपी है, तो यहाँ पर निकालेंगे डी बराबर, अंतर कहीं से निकाल सकते हैं। अंतर क्या कर सकते हैं? कहीं से निकाल सकते हैं। तो यहाँ 8 में से घटाएंगे कितना? 6। तो डी बराबर 2 हो गया। डी बराबर क्या हो गया? हम कहेंगे कि आगे जो बढ़ रहा है क्या हो रहा है? 2 2 से बढ़ रहा है। 2 2 से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कोई इंसान पूछेगा कि ऐसा ही 2 2 से बढ़ते 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 50वां टर्म क्या होगा? 50वां टर्म क्या होगा? तो हम फार्मूला लिखाए हैं 50वां टर्म के। तो 50वां टर्म इसका मतलब क्या लिखेंगे? T50। टी क्या लिखेंगे? 50। अब T50 लिखने के बाद इसमें कहता है पहिलका टर्म जोड़े, तो पहिलका टर्म 2 है। पहिलका टर्म क्या है? 2 है। अब यहाँ पर जायमा टर्म कह रहा है निकालने के लिए, वो में से 1 घटाइए। तो 50 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा? 49। और 49 गुने क्या होगा? डी के मान 2। डी के मान क्या होगा? क्योंकि डिफरेंट हम बताए थे ना 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा? 2। तो क्या होगा? 49 दूना क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 प्लस क्या होगा? यहाँ 8 होगा, 98 होगा। क्या होगा? तो इसीलिए यहाँ पर 100 हो गया। तो हम कहेंगे कि ऐसा ही एपी बढ़ते बढ़ते जाएगा तो 50वां पद 100। 50वां पद क्या हो जाएगा? 100। 50वां पद क्या हो गया? 100। तो उसी प्रकार से कोई एपी है या घट रहा है, मान लीजिए घट रहा है, जैसे 100 है तो 100 से 95, तब 90, तब 85, तब क्या होगा? 80। ऐसा ही घटते घटते क्या होगा कि घटते घटते एपी चल जाएगा, एपी बन जाएगा। तो उस एपी में 15वां टर्म क्या होगा? 15वां टर्म क्या होगा? तो लिखेंगे T15। टी क्या लिखेंगे? 15। इसका मतलब 15वां टर्म निकाले, आगे के 15वां टर्म निकाले। वहां पर क्या है फॉर्मूला में कि ए को पहले लिखे। तो ए के जगह पर हम बताए थे क्या होगा? 100 से 95। तो पहिलका टर्म 100 से शुरू किए थे तो 100, अब प्लस जायमा टर्म निकालना है, 15वां टर्म निकालना है, तो 15 में से 1 जाएगा तो 14। क्या होगा? 14। वहां पर डिफरेंट क्या हो जाएगा? तो -5। माइनस क्या होगा? मान लीजिए अगर 100 से घटेगा तो 195, तो 95 में से घटाना है 100, तब डिफरेंट क्या हो जाएगा? -5। तो डिफरेंस से गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा? मेरा 15वां टर्म क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। इसीलिए एनवा पद निकालने के लिए फार्मूला बना है Tn बराबर है प्लस n-1 इंटू डी। आप जाइए क्वेश्चन क्या कीजिए, ट्राई कीजिए NCERT में के बन